बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है मैथ 9 और एक्सरसाइज हमारे पास है 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइएंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है उसने क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में उसने 3 उसने दिए हैं ए बी सी, मसलन 3 उसके क्वेश्चन की जुज़े हैं और 3 में से हर एक की हमारे पास जो है 10 उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, यानी कि तकोनियाती निस्बतें हैं। तो हमने हर एक की जो है वो 10-10 जो है वो निस्बतें इसकी मालूम करनी है। ठीक है, ये हमारे पास जो मुसल्लस है, ये हमारे पास मुसल्लस है कायमत ज़ाविया मुसल्लस, जिसको कहते हैं राइट ट्राइंगल कहते हैं। पहले हम इसको बुक से देखते हैं। ठीक है, बुक में हमारे पास जो है इसकी डिटेल जो लिखी हुई है वो हमें समझने में आसानी करेगी। ठीक है, और फिर हम जो है मज़ीद इसको आगे हल करेंगे। बुक में हमारे पास लिखा हुआ है जी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल यानी कि क्या होता है, जो 90 से कम होता है, 90 से कम होता है। और ये वाली हमारे पास एक शेप दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे उसने दिया हुआ है ए सी और बी। ये हमारे पास जो है एक एंगल जो है हमारे पास 90 का है। एक एंगल इसमें 90 का हो तो वो हमारे पास क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल होती है, यानी कि क़यामत ज़ाविया मुसल्लस होती है। और साथ उसने ये वाला एक दिया है। ठीक है, ज़ाविया यहाँ पे दिया हुआ है जिसको हम यानी कि थीटा पढ़ते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ भी है एन एंगल, यानी कि ये वाला जो सर्कल लगा के इसमें लाइन लगाई है इसको कहते हैं जी थीटा, हमने इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि CAB है, यानी कि ये वाला जो हमारे पास एंगल है इसको उसने थीटा का नाम दिया है। और अगर ये वाला 90 हो और ये वाला यानी कि थीटा हो, ये जो थीटा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये दोनों 90 से कम है। ठीक है, क्योंकि टोटल मुसल्लस जो होती है, टोटल ट्राइंगल जो होती है वो 180 की होती है। ठीक है, 180 की होती है। ठीक है, 180 डिग्री की। तो 90 तो ये वाला हो गया। ठीक है, और जब ये वाला 90 होगा तो ये साफ ज़ाहिर है फिर दोनों 90 से कम हो जाएंगे। ठीक है, जब ये वाले 90 से कम होंगे तो जो 90 से कम होता है, 90 से कम होता है, हम उसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, यानी कि वो 90 से कम हो जाता है। 0 से बड़ा और 90 से कम को हम हादा ज़ाविया जो है उसको कहते हैं। तो ये हमारे पास थीटा जो है ये 90 से कम है, इसलिए इसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। अब हमने क्या लिखना है जी, हमारे पास जो है क्या चीज़ है, ये थीटा इसको हम कहेंगे। और ये जो हमारे पास ये 90 उसने लिखा हुआ है मेजरमेंट एंगल ACB, यानी कि AC और B हमारे पास ये वाला जो है ये 90 का है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नाम देते हैं। ठीक है, ए के सामने जो हमारे पास जो साइड है, ए के सामने वाली, इसको हमने ए का नाम देना है। यहाँ पर बड़ा ए लिखा है तो इसको हमने छोटे ए का नाम दे देना है। ठीक है, स्मॉल ए लिख देना है। और इसी तरह बी के जो सामने है, यानी कि बी के सामने वाली जो साइड है, ठीक है, इसको अपोजिट साइड भी कहते हैं, तो इसको हमने बी का नाम दे दिया। और सी के जो सामने है, यानी कि सी के जो अपोजिट साइड है वो हमारे पास क्या है, इसको हमने स्मॉल सी का नाम दे देना है। ठीक है, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली बेस है और ये वाली परपेंडिकुलर है। ठीक है, 90 के जो अपोजिट साइड है 90 के, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनिस कहते हैं, जिसको उर्दू में वत्र कहते हैं। ठीक है, और एंगल हमारा इस साइड पर है, एक्यूट एंगल, यानी कि एक ए वाली साइड पर है, इसलिए 90 से इस साइड वाली जो हमारे पास जो होगी साइड जो लाइन होगी इसको हम बेस कहेंगे। ठीक है, और ए के इस एंगल के जो सामने वाली साइड है, ठीक है, इसको हम परिपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है, जिसको हम अमूद कहते हैं उर्दू में, और बेस को हम क्या कहते हैं, कायदा कहते हैं। सही है, उर्दू मीडियम के लिए। तो ये हमारे पास हो गया वतर। ठीक है, सी के सामने वाली साइड, और ए के जो सामने वाली है उसको हम अमूद कहते हैं, और बी के सामने वाली को कायदा कहेंगे, क्योंकि कायदा हमारे पास कौन सा होगा, जहाँ पर एंगल है उस साइड को हम कायदा कहेंगे, बेस कहेंगे, और जो दूसरी साइड है उसको हम परिपेंडिकुलर कहेंगे, और जो सी के 90 एंगल के जो सामने वाली साइड है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने जो है इसकी जो तकोनियाती निस्बतें हैं, इसकी जो ट्राइंगल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको हम देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कैसे इसको हम लिखते हैं और कैसे हम इसको पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास है कि कौन कौन सी हैं, साइन है, और साइन का जो उल्ट होता है कॉजिक होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है ये वाली कॉज है, और ये वाली हमारे पास क्या है, सीकेंड है, और ये हमारे पास टेन है, और टेन का उल्ट जो है कॉट है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये 6 तकोनियाती निस्बतें होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक साइन है, साइन, और इसको कहते हैं कोसाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी कि कोसिकेंड। ठीक है, ये हमारा साइन का जो उल्ट है, यानी कि ए से लिखा हुआ है तो यहाँ पे सी ए लिखा हुआ है। ठीक है, ये दूसरे एक दूसरे के उल्ट हो गई।
ठीक है, यानी कि जैसे यानी कि ये वाला साइन है तो जैसे ही हम कोसिकेंड लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास कॉज है, ठीक है, और कॉज हमारे पास क्या है, बी ओवर सी है, और जैसे ही यानी कि सेकंड लिखेंगे तो ये सी और ओवर बी हो जाएगा, यानी कि सी ऊपर लिखेंगे और बेस जो है ओवर से हम नीचे लिख देंगे। इसी तरह टेन हमारे पास क्या है, ए ओवर बी लिखा हुआ है, और जैसे ही हम यानी कि इसका उल्ट लिखेंगे, कॉट लिखेंगे तो बी ओवर सी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यानी कि कैसे हम इसको देखते हैं, मजीद हम इसको देखते हैं। साइन लिखा हुआ है तो साइन क्या होता है, परिपेंडिकुलर ओवर में हमारे पास हाइपोटेनस होता है। ठीक है, यानी कि परिपेंडिकुलर जिसको हम अमूद कहते हैं, अमूद, और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, वतर हो जाएगा। अमूद हमारे पास क्या था, परिपेंडिकुलर क्या था, हमारे पास ए है, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, सी है, तो इसलिए हम लिखेंगे ए ओवर सी। अब इसका उल्ट लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको हम यानी कि ओवर से ऊपर लिखेंगे और परिपेंडिकुलर जो है इसको हम नीचे लिखेंगे, तो ये सी ओवर ए हो जाएगा। ठीक है, ये ए ओवर सी, ये वाला सी ओवर ए। इसी तरह हमारे पास कॉज क्या है, ठीक है, कॉज हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस हमारे पास क्या है, बी, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, सी है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी ओवर सी, और जैसे ही हम इसका उल्ट लिखेंगे, ठीक है, सेकंड लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ओवर बी हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनियस ओवर बेस हो जाएगा। और टेन हमारे पास है परिपेंडिकुलर ओवर बेस है। ठीक है, परिपेंडिकुलर हमारे पास ए है, बेस हमारे पास बी है, ए ओवर बी हो जाएगा। और कॉट क्या है, कॉट हमारे पास बेस ओवर परिपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि कैदा ओवर अमूद हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास बी ओवर ए लिख लेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी कि इसकी जो तगुनद निस्बतें हैं हमने कैसे कैसे लिखनी है, ये हम बुक से हमने इसको थोड़ा सा इजी करके समझा दिया है। और मज़ीद जो है इसको हम मज़ीद अगर अब देखें तो टेन क्या होता है, टेन कहते हैं जी ए ओवर बी है। ठीक है, टेन हमारे पास होता है, टेन एक्चुअली तौर पे हम लिखते हैं इसको साइन, ठीक है, ओवर हम कॉज लिखते हैं। ठीक है, साइन हमारे पास क्या था, साइन हमारे पास था ए ओवर सी। ठीक है, और काज हमारे पास क्या है, काज हमारे पास है बी ओवर सी। अब ये भी ओवर में सी लिखा हुआ, ये भी ओवर में सी लिखा हुआ, तो सी के साथ सी काट जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास यानी कि क्या आ जाएगा, टेन, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ए ओवर बी। ठीक है, वही वाला हमारे पास आ जाएगा, यानी कि टेन क्या हो गया, साइन ओवर काज हो गया, ए ओवर बी। इसी तरह ए ओवर सी, बी ओवर सी, सी के साथ सी काट गया तो ए ओवर बी आ गया। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास जो काट है वो क्या होगा, ठीक है, काट हमारे पास होता है कॉज ओवर साइन होता है। ठीक है, अब काज हमारे पास क्या था, बी ओवर सी। ठीक है, और साइन हमारे पास क्या था, ए ओवर सी, सी के साथ सी काट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट, कॉट हमारे पास आ जाएगा बी ओवर ए आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बी ओवर ए वाला ए। तो इसका मतलब यह है कि यानी कि टेन क्या है, साइन ओवर काज, ठीक है, और कॉट क्या है, काज ओवर साइन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है टेन को हमने वाजे करने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पे उसने नोट में उसने बड़ा बेहतरीन उसने हिंट दिया हुआ है। ठीक है, नोट में उसने क्या लिखा हुआ है जी, कॉजिक जो है, कॉसिक जो है वो हमारे पास क्या है, 1 ओवर साइन है, सेकंड क्या है 1 ओवर कॉज है। ठीक है, कॉट क्या है 1 ओवर टेन है। इसी तरह हमारे पास जो साइन है ये क्या होगा, साइन, ठीक है, साइन थीटा 1 ओवर कॉजिक होता है। ठीक है, 1 ओवर कॉसिक। और इसी तरह हमारे पास जो है सेकंड क्या, कॉज क्या होता है, कॉज हमारे पास 1 ओवर क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास टेन क्या होगा, 1 ओवर कॉट हो जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे के उल्ट जो है ये हमारे पास निस्बतें हैं तीन, यानी कि इसकी ओरिजिनल हैं, तीन जो है इसकी यानी कि जो है उल्टी इसके तगुनत निस्बतें हैं। अब हम इसके सवाल पे चले जाते हैं। ठीक है, सवाल हम देखते हैं सवाल में क्या लिखा हुआ है, मजीद वहाँ से समझ आ जाएगी। ये हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने दिया है जी राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, यानी क़यामत ज़ाविया मुसलसे हैं, और इसकी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो उसने यहाँ पर दी है इसकी हमने यहाँ पर वैल्यू लिखनी है। ठीक है, साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, सेकंड थीटा है, और फिर कॉसिक थीटा है। इसी तरह हमारे पास कॉट फाई है, टेन फाई है। ठीक है, ये हमारे पास 5 जो है तो वो थीटे वाली हैं, 5 हमारे पास क्या है, फाई वाली हैं। ठीक है, तो थीटा और फाई जो है इसको हम यानी कि कैसे देखेंगे, तो जब वो थीटा कहेगा, ठीक है, यानी कि साइन थीटा जैसे उसने कहा है, जब थीटे की बात करेगा सवाल में, ठीक है, किसी भी सवाल में, तो आपकी बेस ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो बेस हमारे पास कौन सी हो जाएगी, ये वाली बेस हो जाएगी, यानी कि ए और बी, ये वाली जो साइड है। अगर फाई कहेगा तो फिर बेस हमारी ये वाली हो जाएगी। जैसे ही वो यानी कि फाई कहेगा तो फिर बेस कौन सी हो जाएगी हमारे पास, बी और सी, ये वाली साइड हमारे पास बेस हो जाएगी। ठीक है, फिर परिपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा।
और अगर थीटा कहेगा फिर बेस ये वाली है और ये वाली परिपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। तो हाइपोटेनस तो साफ ज़रा 90 के सामने वाली जो साइड है वो हमारे पास हाइपोटेनस होगी, 90 के सामने वाली ये वाली हाइपोटेनस होगी, ये भी हमारे पास हाइपोटेनस होगी। तो बेस चेंज हो जाएगी, बेस और परिपेंडिकुलर जो है वो चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? थीटा कहेगा तो बेस ये वाली है, ठीक है, फाई कहेगा तो बेस ये वाली है, ठीक है। अब हम जो है इसके क्वेश्चन करते हैं, हम चीज़ हमें समझ आ जाएगी। और मैंने यहाँ पे रजिस्टर पे क्या किया है, रजिस्टर में मैंने इसके एक क्वेश्चन की दो बना दी हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल सेम। और ये मैंने इसलिए लिखी है कि थीटे वाली मैं अलहदा लिख दूंगा और जो फाई वाली है वो अलहदा लिख दूंगा, ठीक है। हमें समझ आ जाएगी कि ये हमारे पास यानी कि थीटे वाली हैं, ये हमारे पास ये वो फाई वाली हैं, ठीक है। तो थीटे के साथ एंगल हमारे पास बेस ये वाला होगा और जब हम यानी कि इसको देखेंगे तो ये हमारे पास बेस ये वाली साइड हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू लिखते हैं, ये हमारे पास यानी कि 3 लिखा हुआ है, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास क्या है 5 है, ठीक है। तो दोनों को इकट्ठे मैं हल कर देता हूँ तो समझ मज़ीद आसानी से आ जाएगी। ये 3 है, ये 4 है, ये वाली 5 है। तो पहला इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट हमारे पास है साइन थीटा, सही है। तो थीटे के लिए मैंने आपको कहा था कि बेस हमारी ये वाली है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परिपेंडिकुलर, ठीक है, परिपेंडिकुलर ओवर में हमारे पास क्या होता है? हाइपोटेनियस, ठीक है। ओवर में हमारे पास क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो हमारे पास क्या है जी? परिपेंडिकुलर क्या है? परिपेंडिकुलर हमारे पास है 4, ठीक है, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है? यानी कि 5, यानी कि उर्दू में इसको क्या कहेंगे? ये हमारे पास है अमूद, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? वतर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4/5, सही है। और फिर इसके बाद यानी कि जो थीटे वाली है वो हमारे पास सेकंड वाली क्या है? सेकंड है जी कॉस थीटा, सही है। कॉस थीटा क्या होता है? हमारे पास कॉस थीटा होता है बेस ओवर परिपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस हमारे पास क्या है? 3, जो कायदा है वो हमारे पास 3 है, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? ये वाली 5 है, सही है। बेस हमने इसी को देखना है, ठीक है, इसी को बेस। फिर बेस ये वाली होगी तो हाइपोटेनियस जो है पेरिपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास ये वाली हो जाएगी, सामने वाला जो है हमारे पास वो हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। इसकी थर्ड वाली क्या है? थर्ड वाली हमारे पास है टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा हमारे पास क्या है? टेन थीटा होता है हमारे पास परिपेंडिकुलर, सही है, और ओवर में हमारे पास क्या होता है? हाइपो, ठीक है, हाइपोटेनियस। तो परिपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? परिपेंडिकुलर हमारे पास है 4 और हाइपोटेनियस है हमारे पास है 3, सही है। इसी तरह आप जो इसकी 4 वाला है, 4 हमारे पास क्या है? सेकेंड, ठीक है, सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा मैंने आपको बताया था कि कॉस का उल्ट होता है, ठीक है। कॉस हमारे पास लिखा हुआ है, कॉस हमारे पास क्या है? बेस ओवर हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देंगे? हाइपोटेनियस ओवर बेस कर देंगे, ओवर बेस कर देंगे, ठीक है। तो कॉस का ये वाला उल्ट होता है, तो इस तरह से हमारे पास है ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास है हाइपोटेनस हमारे पास 5 है, और जो है बेस हमारे पास क्या है? बेस हमारे पास है 3, ठीक है। तो यानी कि कॉस आ गया 3/5 और सेकंड हमारे पास आ गया है, सेकंड हमारे पास कितना आ गया? 5/3, ठीक है। वो 3/5 और ये वाला 5/3, ठीक है। 3/5 और 5/3 एक दूसरे के उल्ट होंगे। अब लास्ट हमारे पास है, लास्ट हमारे पास 5 है, 5 इसकी हमारे पास क्या है? कॉसिक, ठीक है, कॉसिक थीटा है, ठीक है। कॉसिक थीटा हमारे पास क्या होता है? परिपेंडिकुलर ओवर साइन जो होता है परिपेंडिकुलर ओवर हाइपो होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइपो ओवर परिपेंडिकुलर हो जाएगा, सही है। यानी कि अमूद बटा जो है वो वतर बटा अमूद हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास है वतर और बटे में ओवर में हमारे पास क्या हो जाएगा? अमूद हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास हाइपो है वो हमारे पास क्या है? 5 है, और जो हमारे पास जो है परिपेंडिकुलर है वो हमारे पास क्या है? 4 है। इस तरह से हमारे पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी 5/4, ठीक है। अब हम इसके करते हैं जी 5 के हिसाब से, ठीक है। 5 के हिसाब से, 5 के हिसाब से हमारे पास यानी कि क्वेश्चन जो है वो कैसे हल होगा? तो पहले लिखा हुआ है कॉट, ठीक है, कॉट थीटा। ये पहले बता चुके हैं कि कॉट क्या होता है, ठीक है। कॉट होता है बेस ओवर परिपेंडिकुलर, सही है, यानी कि बेस ओवर कायदा ओवर अमूद, ठीक है, कायदा बटा अमूद, यानी कि ये हो जाएगा बेस ओवर परिपेंडिकुलर, ठीक है। टेन होता है परिपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ठीक है। कॉट जो है इसका उल्टा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेस ओवर परिपेंडिकुलर। तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा 3 बल्कि हमने गलत कर दिया, ठीक है। गलत ऐसे कर दिया कि इसको 5 के हिसाब से हमने करना था, ठीक है। तो हम दोबारा थीटे के हिसाब से करने लगे, तो लिहाजा अब क्या बन जाएगा जी? अब हमारा ये है वो बेस हमारी ये वाली 4 हो जाएगी, यहाँ पर बेस हमारी 4 होगी, और परिपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ जाएगा? परिपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये इस तरह से बेस हमारे पास क्या आ जाएगी? 4 और परिपेंडिकुलर हो जाएगा
3, ठीक है। यानी कि बेस अब कौन सी होगी, 5 वाली साइड की, ये वाली साइड जो हमारे पास बेस हो जाएगी, ये परिपेंडिकुलर हो जाएगी, और हाइपो जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाइपोटेनस जो है वो हमारे पास इसका चेंज नहीं होगा। और अब इसकी जो हमारे पास है जी 6 और 7 वाली हमारे पास क्या है, ये ज़रा देखते हैं। 7 वाली हमारे पास है जी 10, ठीक है, 10 5, ठीक है, 5 है, थीटा नहीं है बल्कि 5 है, ठीक है। 5 के हिसाब से जब हम इसको हल करेंगे तो 5 के हिसाब से बेस ये वाली है और परिपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ये वाली साइड है, ठीक है। तो बेस हमारी 4 होगी, परिपेंडिकुलर हमारी 3 होगा, ठीक है। तो 10 क्या होता है, 10 होता है परिपेंडिकुलर, ठीक है, ओवर हमारे पास क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास परिपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3 और बेस हमारे पास है 4, यानी कि कॉर्ड जो है, कॉर्ड और टेन दोनों एक दूसरे के उल्ट हो जाएंगे, सही है। कॉर्ड हमारे पास कितना आया था 4/3 और टेन हमारे पास क्या आ गया है 3/4 हो गया है, सही है। तो इसी तरह हमारे पास जो है कॉसिक नंबर 8 क्या है जी हमारे पास, कॉसिक, ठीक है, कॉसिक जो है 5 के हिसाब से, ठीक है। साइन का उल्ट होता है, साइन होता है परिपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये वाले क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर हमारे पास परिपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास इस तरह यानी कि 5 है और परिपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3 है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया यानी कि हाइपोटेन्यूस 5 और परिपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया 3। तो बेस हमारी भी यानी कि ये वाली साइड है, ठीक है, और परिपेंडिकुलर जो हमारे पास क्या हो गया 3 हो गया, सही है। अब हमारे पास इसका जो 9 है वो हमारे पास है सीकेंड, ठीक है, 9 हमारे पास है सीकेंड 5, ठीक है, सीकेंड 5। काज का उल्ट होता है, काज होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस हो जाएगा, सही है। तो हाइपोटेनियस हमारे पास वही 5 है और बेस हमारे पास क्या है, ठीक है, बेस हमारे पास है इसका 4 बेस है, ठीक है। बेस हमारी ये वाली साइड होगी, इस तरह से फिर हम लिखेंगे 5/4 लिख देंगे, ठीक है। लास्ट है हमारे पास कॉज, ठीक है, कॉज 5, ठीक है। कॉज 5 हमारे पास क्या होता है, कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो बेस इनके कैदा ओवर बतर। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका बेस है वो हमारे पास क्या है 4, ठीक है, और दूसरा हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास है 5 है, यानी कि सेकंड और कॉज एक दूसरे के उल्ट होते हैं। तो सेकंड हमारे पास आ गया 5/4 और कॉज हमारे पास आ गया 4/5, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला जो है फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो वाला कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब सेकंड जो है इसका देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। अब हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है जी ए बी और सी। ए बी हमारे पास है 15, बी सी 8 है और ए सी हमारे पास है 17। इसी तरह हमारे पास वही 10 इसके जो है पार्ट हैं और 10 पार्ट्स में से हमारे पास क्या है 5 जो हैं वो इस हिसाब से हैं, मसलन थीटे के हिसाब से हैं, और जो नेक्स्ट जो 5 है वो हमारे पास हैं 5 के हिसाब से हैं, ठीक है। तो हमारे पास यानी कि जब ये वाला लिखेगा तो बेस हमारी ये वाली हो जाएगी, जब ये वाला लिखेगा तो बेस हमारी ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है जी, साइन हमारे पास है लिखा हुआ, साइन थीटा के हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, बेस ये है तो परिपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा, यानी कि अमूद हमारे पास ये वाला हो जाएगा, कैदा हमारे पास ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हाइपोटेनस हमारे पास क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जी, परिपेंडिकुलर ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जी, बी सी है, बी सी हमारे पास कितना है, बी सी हमारे पास है 8 और ओवर में हमारे पास कितना है, ये हमारे पास आ जाएगा 17, ठीक है। तो यानी कि परिपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है, परिपेंडिकुलर हमारे पास 8 है और हाइपोटेनस हमारे पास 17 है, तो 8/17 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है जी, कॉस थीटा है। कॉस थीटा में हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनस है, तो बेस हमारे पास क्या आ जाएगी, बेस हमारे पास आ जाएगी 15/17 हो जाएगा, ठीक है, आसानी के साथ। कितना यानी कि ईजी जो है हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है 15/17, क्योंकि पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं, अब ये वाला जो है हमें काफ़ी इजी महसूस हो रहा है। और फिर हमारे पास है जी 10 हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 8 और बेस हमारे पास कितनी है 15 है, सही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10, यानी कि बी सी ओवर ए सी, ये हमारी मौजूद साइडों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। वैसे जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस ही आप इसको यानी कि जहन में रखेंगे, ठीक है। बाकी उसके हिसाब से आप आगे लिख सकते हैं। ये हमारे पास है सेकंड कॉज का उल्ट होता है, तो कॉज हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ओवर बेस हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस हमारे पास है 17 और बेस हमारे पास कितना है 15 है, सही है। तो थीटा के हिसाब से लास्ट है जी कोसेकेंड है,
ठीक है, कोसिकेंड जिसको हम कॉजिक भी कहते हैं, कॉजिक थीटा है। तो हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस हमारे पास कितना है, हाइपोटेनस हमारे पास है जी 8, और हाइपोटेनस हमारे पास 8 है, और पर जो है हाइपोटेनस बल्कि 17 है, ठीक है 17 है, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 8 है, ठीक है। हाइपोटेनस हमारे पास 17 हो गया, और परपेंडिकुलर जो हमारे पास कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि वतर ओवर अमूद हो जाएगा कोसिकेंड, ठीक है। अब हमारे पास है कॉट। कॉट जो ये फाई के हिसाब से है, ठीक है। कॉट में हमारे पास यानी कि फाई के हिसाब से हो तो फाई के हिसाब से बेस ये हो जाएगी, और परपेंडिकुलर जो है यानी कि अमूद जो है वो हमारे पास 15 हो जाएगा, यानी कि अमूद हमारे पास 15 हो जाएगा, कायदा हमारे पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो बेस है 8 है, परपेंडिकुलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो 15 हो जाएगा, ठीक है। पहले हमारे पास यानी कि बेस ये वाली थी, परपेंडिकुलर ये वाला था, अब फाई के हिसाब से बेस ये वाली हो जाएगी, और परपेंडिकुलर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यानी कि कॉट है, ठीक है। टेन का उल्टा है, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है, ठीक है। कॉट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस हमारे पास कितनी है, बेस हमारे पास है 8, ठीक है। फाई के हिसाब से बेस ये वाली होगी, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास है 10, 10 हमारे पास क्या है जी, परपेंडिकुलर है, ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 15 ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस कितनी है 8 है, यानी कि इसका उल्ट हो जाएगा। कॉट का और टेन जो है एक दूसरे के उल्ट होते हैं। अब कोसिकेंड है, साइन का उल्ट है, तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो होता है, तो ये वाला हो जाएगा हाइपो ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपो हमारे पास है उसी तरह 17 है, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्या है, सेकंड कॉज का उल्ट होता है, कॉज हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपो, तो सेकंड क्या होता है हाइपोटेनस ओवर बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस उसी तरह हमारे पास क्या है 17 है, और बेस हमारे पास जो फाई के हिसाब से 8 है, सही है। और कॉज हमारे पास कितना है, कॉज हमारे पास है जी बेस ओवर हाइपोटेनस है, तो बेस हमारी जो है फाई के हिसाब से 8 है, और हाइपोटेनस उसी तरह हमारे पास जो है 17 है। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, ये वाला पार्ट। और अब हम इसका सी पार्ट हल करते हैं। अब हमारे पास है जी इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में हमारे पास क्या है जी, ए बी और सी, ए बी 12 है, और बी सी हमारे पास 5 है, और सी ए जो है ए सी हमारे पास वो 13 है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो थीटा के हिसाब से बेस ये वाली हो जाएगी, अगर हम फाई के हिसाब से करेंगे तो बेस ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हमारे पास थीटा के हिसाब से है साइन, ठीक है। साइन थीटा है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, यानी कि अमूद ओवर वतर होता है, तो अमूद हमारे पास यानी कि थीटा के हिसाब से कितना है 5 है, ठीक है। और हमारे पास जो है हाइपोटेनस जो है वतर जो है वो हमारे पास कितना है 13 है, इस तरह से हमारे पास हो जाएगा 5 ओवर 13 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 5/13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यानी कि साइन आ गया इसके हिसाब से, यानी कि थीटा के हिसाब से साइन। और कॉज हमारे पास है जी कायदा ओवर वतर होता है, यानी कि बेस ओवर हाइपो होता है, तो कायदा हमारे पास कितना है 12, और वतर हमारे पास कितना है वो हमारे पास है 13 है, ठीक है। और टेन क्या होता है, टेन होता है अमूद बटा कायदा, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है अमूद थीटे के हिसाब से हमारे पास यानी कि 5 है, 5 है, और कायदा जो है हमारे पास यानी कि कितना है ये हमारे पास है 12, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यानी कि 10 आ गया। और सेकंड जो है सेकंड कॉज का उल्ट होता है, ठीक है। तो सेकंड जो है हमारे पास क्या है कॉज का उल्ट है, तो कॉज क्या होता है बेस ओवर हाइपो, तो सेकंड हाइपो ओवर बेस हो जाएगा, यानी कि वतर ओवर कायदा हो जाएगा। तो वतर हमारे पास कितना है इसका 13 है, और कायदा हमारे पास कितना है 12 है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है जी कॉसिक, ठीक है। कॉसिक है जो है कॉसिक हमारे पास क्या होता है यानी कि साइन जो होता है अमूद बटा वतर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो होता है, ठीक है। जो कॉजिक है तो ये हमारे पास हो जाएगा हाइपो ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो वतर हमारे पास कितना है हाइपोटेनस वो हमारे पास यानी कि 13 है, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास कितना है 5 है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला हो जाएगा 13 ओवर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 के हिसाब से हम हल करेंगे, 5 के हिसाब से हल करेंगे तो हमारे पास यानी कि जो इसका बेस है वो 5 हो जाएगी, ठीक है, 5 के हिसाब से, ठीक है। तो कॉट 5 है, कॉट 5, ठीक है। तो ये बेस और परिपेंडिकुलर है, यानी कि कायदा बटा अमूद है, तो इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा 5 ओवर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो बेस हमारे पास 5 है, परिपेंडिकुलर हमारे पास कितना है परपेंडिकुलर वो हमारे पास है
12 है, ठीक है, 12 है। तो 10 हमारे पास क्या है जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास है जी 12, जिसको हम अमूद कहते हैं। और हमारे पास जो कायदा है वो हमारे पास यानी कि बेस है वो हमारे पास है 5, ठीक है। तो कॉट और 10 जो है एक दूसरे के उल्ट होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास यानी कि कॉट आ गया 5/12 और 10 आ गया 12/5, ठीक है, 5। तो अब हमारे पास है जी 5 के हिसाब से तो कॉसिक है जी, साइन का उल्ट होता है, ठीक है। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, तो कॉसिक हो जाएगा हाइपो ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमारे पास यानी कि हाइपो है उसी तरह 13 है, ठीक है, और परपेंडिकुलर हमारे पास 5 के हिसाब से 12 हो जाएगा, ठीक है, 5 के हिसाब से। और सीकेंड है, सीकेंड होता है हाइपो ओवर बेस, ठीक है। हाइपोटेनिस हमारे पास है जी 13 और बेस जो है 5 के हिसाब से बेस कितना है, 5 के हिसाब से बेस हमारे पास 5 है, ठीक है। तो इसलिए हम 5 के हिसाब से जब इसका बेस लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, यानी कि 5 लिखा जाएगा। कॉस क्या है जी, बेस ओवर हाइपो है, तो बेस हमारे पास क्या है 5 और हाइपोटेनिस हमारे पास कितना है 13 है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है इसका लास्ट, ठीक है, लास्ट पार्ट कॉस जो है वो हमने हल किया है 5/13 यानी कि 5/13, क्योंकि बेस इसकी जो है कायदा जो है वो हमारे पास 5 था और हमारे पास वतर कितना था 13। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन हल करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइएंगल, ठीक है। ये हमारे पास है जी राइट एंगल है। वैसे ये हम पे इस तरह का निशान लगा हो तो ये हमारे पास एंगल जो है 90 का होता है, ठीक है, 90 का एंगल होता है। और जो 90 का एंगल होता है उसके जो सामने वाली साइड होती है, ठीक है, उसके जो अपोजिट साइड भी कहते हैं, सामने वाली साइड भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, वतर होता है, ठीक है, जिसको हम हाइपोटेनिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया वतर, हाइपोटेनिस। और फाई के हिसाब से बेस ये वाली होगी और थीटा के हिसाब से बेस ये वाली होगी, ठीक है। हमने दोनों हिसाब से जहाँ वो क्वेश्चन करने हैं। साइन उसने लिखा हुआ है जी, पहला लिखा हुआ है साइन थीटा, ठीक है, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम पहले हल कर चुके हैं, ठीक है। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो यानी कि अमूद ओवर वतर होता है, ठीक है। तो थीटा के हिसाब से बेस ये वाली होगी तो अमूद ये वाला हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास ये वाला हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है सी, तो यानी कि ए बी हमारे पास क्या हो गया सी, और ओवर में हमारे पास है हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस हमारे पास है बी, यानी कि ये हो जाएगा सी ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है इसका हमारे पास क्या हो जाएगा सी ओवर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सेकंड हमारे पास है जी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस हमारे पास क्या है, थीटा के हिसाब से बेस हमारे पास है ए, ठीक है, ए हो जाएगी। और वैसे भी हमने यानी कि बी सी लिखा हुआ है, ठीक है, मेजरमेंट है जो है मेजरमेंट ए बी सी, ठीक है, लाइन बी सी जो है वो हमारे पास है ए ओवर में ए सी हमारे पास है यानी कि हाइपोटेनिस है, ओवर यानी कि हाइपोटेनिस ही होता है, तो ये हमारे पास हो गया ए ओवर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका जो थर्ड पार्ट है 10 है। 10 हमारे पास है जितने 10 भी थीटा के हिसाब से है, ठीक है। थीटा के हिसाब से 10 हो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस है यानी कि अमूद बटा कैदा है। तो अमूद हमारे पास कितना है, थीटा के हिसाब से सी है और कायदा हमारे पास क्या है, थीटा के हिसाब से ए है, ठीक है। अब फाई के हिसाब से है, ठीक है, फाई के हिसाब से भी यानी कि सेम चीज़ है, सिर्फ जो है हमारे पास अमूद और कायदा जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर जो है वो बेस हो जाएगी, बेस जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसी तरह अमूद कायदा जो है वो अमूद हो जाएगा, ठीक है। साइन हमारे पास वही है, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो है, फाई के हिसाब से है। तो फाई के हिसाब से जब हम हल करेंगे, फाई के हिसाब से बेस ये वाली हो जाएगी तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और हाइपो हमारे पास क्या है, बी है, तो ए ओवर बी हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारे पास है जी कॉज जो है ये फाई के हिसाब से बेस ओवर हाइपोटेनिस है। तो बेस हमारे पास क्या है जी, बेस हमारे पास फाई के हिसाब से सी है और हाइपोटेनिस हमारे पास क्या है, वतर हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है। अब 10 है जी, 10 हमारे पास होता है अमूद बटा कैदा, ठीक है। तो अमूद हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है फाई के हिसाब से, तो ये हमारे पास ए है और बेस हमारे पास क्या है बी, बल्कि सी है, ठीक है, सी है, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा फाई के हिसाब से, ठीक है। फाई के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा ए
और बेस हमारे पास 5 के हिसाब से ये वाली हो जाएगी। तो ए ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ओवर सी आ जाएगा। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम हल करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग, ठीक है, एडजॉइंग ट्राइंगल ए बी सी, वेरीफाई दैट, हमारे पास उसने यानी कि एंगल ट्राइंगल दिया है, ठीक है। ट्राइंगल हमारे पास है जी राइट ट्राइंगल है, ठीक है। कैमत ज़ाविया मुसल्लस है। कैमत ज़ाविया मुसल्लस को हमने जी कैसे हल करना है, ठीक है, हमने इसको साबित भी करना है, ठीक है। जो हमारे पास नीचे उसने जो है वो तीन हमारे पास उसने इसके पार्ट दिए हुए हैं, इनको हमने जी वेरीफाई करना है, ठीक है। तो थीटा दिया हुआ है, थीटे के हिसाब से हमारे पास बेस जो है, कायदा जो है वो हमारे पास ये वाला हो जाएगा, ये वाला हमारे पास परिपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा अमूद, और वतर हमारे पास ये वाला हो जाएगा, यानी कि 90 के जो सामने वाला होता है वो वतर होता है, ठीक है। 90 के जो जहाँ पे उसने यानी कि थीटा दिया हो या फाई दिया हो, तो ये हमारे पास कायदा हो जाएगा। और ये जो दूसरी साइड है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अमूद, इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, वो हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट पार्ट उसने दिया है साइन थीटा, ठीक है, और कोसेकेंट थीटा जो है ये हमारे पास दिया है, इसने कहा है जी ये इज इक्वल टू 1 है। ये हमने फाइंड करना है जी, ठीक है, साबित करना है, इसको हमने प्रूव करना है कि ये वाला जो है साइन और कॉसिक जो है ये एक दूसरे के उल्टा है, और मसलन यानी कि ये इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 1 आ जाएगा। साइन हमारे पास क्या होता है, साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, ठीक है। और ये वाला इसका उल्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा लें। कॉसिक क्या होता है जी, कॉसिक इसका उल्ट होता है, ठीक है, हाइपो ओवर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इज इक्वल टू हमारे पास 1 है, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, ठीक है, बेस ये वाली है, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 ओवर 5, ठीक है। वतर हमारे पास कितना है 5, और ज़रब 5/3 बराबर में हमारे पास हो जाएगा 1, ठीक है। 3 के साथ 3 कट गया, 3 1 3 1 5 1 और 5 1, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये हमारे पास दोनों जो हैं एक दूसरे के अपोजिट थे, हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, इसको फाइंड किया, प्रूफ किया, तो ये भी हमारे पास यानी कि 1 इसका आंसर आ गया, और इज इक्वल टू हमारे पास 1 है, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब इसका जो सेकेंड है जी, सेकेंड पार्ट को हम हल करें। सेकेंड पार्ट हमारे पास है जी कॉस थीटा, और ये है जी सीकेंड थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास है 1, ठीक है। इस तरह लिखना हो तो तभी ठीक है। कॉज हमारे पास क्या होता है जी, बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, यानी कि कायदा बटा वतर होता है, ठीक है। कायदा हमारे पास है इसका 4, ठीक है, और हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 5 है, ठीक है। और सीकेंड क्या है, इसका उल्ट होता है कॉज का, ठीक है। हाइपोटेनस हमारे पास आ जाएगा 5 और बेस हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास 1 है, ठीक है। इसको हम हल करें तो हमारे पास क्या आता है, ठीक है, इसको कट कर दें, 4 1 है 4 1, इसी तरह 5 1 और 5 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इज इक्वल टू 1 है, और ये भी हमारे पास 1 हो गया। तो इस तरह से हमने यानी कि ये प्रूव कर दिया है। तो ये जो है दोनों हमने सॉल्व किए, तो इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। और लास्ट इसका पार्ट है जी, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है टेन थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। टेन थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 1 है। टेन क्या होता है, टेन होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा, ठीक है। और कॉट क्या होता है, कॉट होता है जी बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू 1 है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है जी 3 ओवर 4 है, और ये आ जाएगा 4 ओवर 3, ठीक है, इज इक्वल टू 1 है। 4 1 4 1, इसी तरह 3 1 और 3 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है, साबित कर दिया है। तो ये भी हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। साइन 30 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 60, यानी कि 90 में से 60 निकाल दे तो 30 ही होता है। इसी तरह कॉस 30 है, टेन 30 है, और ये सारे के सारे जो हैं ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि यहाँ पर जो खाली जगह है इसको हमने फिल करना है। किस तरीके से फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर बुक में भी ये क्वेश्चन दिया है, बुक में भी ऐसे है कि साइन 30 है, ठीक है, तो 90 माइनस 60 है, ये सारा हमारे पास ये क्वेश्चन है। ये किस तरीके से हल होना है, 90 माइनस 60 आपने ये वाला ज़हन में रखना है, ठीक है। ये 90 माइनस 60 यानी कि ये कैसे हल करेंगे, इसको हम जो है बुक पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है, ये इसने जो तरीका हमें समझाया है उसके मुताबिक हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं।
बुक पे जो है ये बेहतरीन करके लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? कम्प्लीमेंट्री एंगल्स मसलन ये तो 90 का हो गया ना ये वाला, ठीक है। इसको राइट ट्राइंगल भी कहते हैं, कायमतुज़ावी मुसल्लस भी कहते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं यानी कि एक ये वाला और ये वाला, ठीक है। इन दोनों को मिलाएं तो ये दोनों 90 होते हैं, 90 होते हैं, ठीक है। टोटल जो ट्राइंगल है 180 की होती है। 180 में से 90 ये वाला है और फिर 90 ये दो हैं, ठीक है। ये दो भी 90 ही हैं। अब ये जो थीटा है, ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। और ये क्या है, ठीक है, 90 में से 60 है, 30 है, 40 है, 90 माइनस, ठीक है। अगर ये वाला 60 है तो 90 में 60 निकालेंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 30 होगा, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास अगर 60 है तो 90 में 60 निकालें 30, अगर ये 45 है तो 90 में से 45 निकालें तो ये वाला हमारे पास 45 होगा, ठीक है। यानी कि जो भी ये वाला होगा 90 में से इसको निकालें, बाकी हमारे पास वही बचता है। इसको मज़ीद समझने की आगे कोशिश करते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास है जी साइन बी, ठीक है, साइन बी, ठीक है। बी के हिसाब से मसलन है ये हमारे पास है जी साइन बी, ठीक है। मसलन एंगल जो हमारे पास है बी, बी के हिसाब से हम यानी कि क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा, सही है। 90 तो टोटल है और थीटा कौन सा है, ये वाला हमारे पास, यानी कि माइनस करेंगे। 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या है, साइन क्या होता है, साइन ये होता है हमारे पास अमूद बटा वतर, ठीक है। अमूद हमारे पास क्या है, परिपेंडिकुलर, तो इसके हिसाब से बेस ये वाली हो जाएगी, परिपेंडिकुलर हमारे पास ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी ओवर सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ओवर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो बी ओवर सी जो है ये हमारे पास बी ओवर सी, हम पहले भी इसको फाइंड किया था, ठीक है, यहाँ पर। तो हमारे पास बी ओवर सी क्या आ गया था, ठीक है, ये हमारे पास है जी काज, ठीक है, काज इज इक्वल टू बी ओवर सी, ठीक है। हमने ए वाली जो ट्राइंगल थी इसको जब हमने सॉल्व किया था, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया था, बी ओवर सी, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया है, बी ओवर सी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम लिखते हैं साइन, तो ये हमारे पास यानी क्या आता है, साइन 90 माइनस थीटा। जब इसको हल करें तो बी ओवर सी आता है, ठीक है। बी ओवर सी जो है वो किसके बराबर है, बी ओवर सी कॉज के बराबर है। जब इसका आंसर लिखेंगे तो ये उसने यहाँ पर साबित करके दिया है कि जब हम इसका आंसर लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पर बी ओवर सी बना है, इसका मतलब है कि बी ओवर सी जो है वो किसके बराबर था, पिछले इसी ट्राइंगल के मुताबिक कॉज बन गया था, तो हमने लिखना है कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा मीन यानी कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ये हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, यहाँ पर 45 है तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। साइन हो जाएगा तो क्या बन जाता है, साइन से कॉस बन जाएगा, ठीक है, इस बुक के मुताबिक, सही है। और अगर कॉस है 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। कॉस का क्या हो गया, साइन। अगर टेन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अगर कॉट है तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है तो कॉसिक हो जाएगा, कॉसिक है तो सेकंड हो जाएगा, यानी कि जो भी है वो उसका उल्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जो है ये कॉस का होता है और ये वाला साइन का होता है, ठीक है। तो इस तरह यानी कि जो इसके मुतबादिल जो हैं, इसके यानी उल्ट जो हैं वो भी उसी हिसाब से ये वाले चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सारे का सारा जो है इसी हिसाब से है, ठीक है। इसी हिसाब से हमने इसको हल करना है। हम इसको हल करते हैं और देखते हैं कि कितना आता है, ठीक है। तो साइन लिखा हुआ है तो इसके लिए हमने क्या लिखना है, कॉज लिख देना है, ठीक है, कॉज। और ये कितना है, ये हमारे पास 60 है, तो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉज 60 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। और हमारे पास यानी कि कॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कॉज 30 है, 90 माइनस 60 है, तो ये हमारे पास यानी कि क्या हो जाएगा, कॉज क्या हो जाएगा, 60, कॉज 60 नहीं बल्कि इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, साइन, ठीक है, साइन 60 हो जाएगा। कॉज का उल्ट साइन, यानी कि कॉज जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, उल्ट नहीं बल्कि चेंज हो जाएगा। टेन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। कॉट हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास है टेन 60, ठीक है। टेन 60 हमारे पास क्या होता है, 90 माइनस 30, ठीक है, 90 माइनस 30 60 होता है ना। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन को क्या बना देंगे, कॉट बना देंगे, ठीक है, और कॉट लिखने के बाद यहाँ पर लिख देंगे 30, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉट 30। अब हमारे यहाँ ये वाला हमारे पास है साइन, ठीक है, साइन तो हमारे पास है जी साइन 90 माइनस 30 है, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन का बल्कि उल्ट हो करेंगे तो ये साइन को चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस, ठीक है, कॉस हो जाएगा। और कॉस है तो ये क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक है। साइन कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा। इसी तरह साइन 45 है,
90 - 45 है तो साइन को चेंज करेंगे तो कॉस हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, टेन है तो ये वाला कॉट हो जाएगा, कॉट 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कॉस है, ठीक है, कॉस है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस का साइन बन जाएगा, साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको मजीद आपने देखना हो तो उसी को जाके आप दोबारा चेक करेंगे। ठीक है, उसकी जो ओरिजिनल जो उसकी मसलन साइन कॉस टेन है और इसकी जो 90 माइनस वाली हैं उन दोनों को आप मैच करेंगे तो सारे का सारा उसी के मुताबिक है। इसलिए जो है कॉस जो है साइन में, टेन है कॉट में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, ये सारे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें जो है मेजरमेंट एंगल बी जो है यानी कि मेजरमेंट एंगल बी 90 है, ये वाला हमारे पास 90 है। ठीक है, सी जो है ये एक्यूट एंगल है 60 है, सी उसने बता दिया है कि ये हमारे पास 90 से कम है, एक्यूट एंगल है 60 का है। तो आल्सो फाइंड, ठीक है, मेजरमेंट एंगल ए, ठीक है, ए भी आपने फाइंड करना, बस ये 60 है तो ये क्लियरली हमारे पास ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हमारे पास 30 का हो जाएगा। ठीक है, देन फाइंड फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, हमने तकूनती निस्बतें जो हैं वो उसकी मालूम करनी है। ठीक है, यहाँ पर उसने दे भी दिया है साइन मेजरमेंट एंगल ए। ठीक है, ए के हिसाब से हमारे पास क्या है, उसने लिखा जी ए ओवर बी है। ठीक है, ए के हिसाब से हमारे पास यानी कि क्या बनेगा, ठीक है, जब ए से लेंगे तो हमारे पास कायदा ये वाला होगा, अमूद ये वाला होगा, परपेंडिकुलर जो है। ठीक है, तो साइन जब लिखते हैं तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपो है, यानी कि कायदा बल्कि अमूद बटा वतर होता है। ठीक है, अमूद हमारे पास ए है, ओवर में हमारे पास बी आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हमने इसी तरह ही इसको हल करना है। ठीक है, जिस तरह हम यानी कि फाई करते थे या थीटा के हिसाब से करते थे, बिल्कुल वैसे ही है, इसमें कोई इतनी खास बात चेंज नहीं है। ठीक है, तो बी सी हमारे पास ओवर ए भी लिखा हुआ है, तो वैसे ही सिंपल है। ठीक है, हम लिखते हैं जी मेजरमेंट बी सी ओवर हमारे पास है ए और बी। ठीक है, मेजरमेंट ए बी। ठीक है, ये वैसे ही आप यानी कि उसी तरह आप हल करेंगे। बी सी हमारे पास है ए यहाँ पर शक्ल में, और ए बी हमारे पास कितना है, ए बी हमारे पास है सी। ठीक है, इसको आप ए ओवर सी कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये वाला है। ठीक है, ये पार्ट है हमारे पास साइन 30, साइन 30 यानी कि क्या है, 30 ये वाला है। ठीक है, एंगल मसलन इसको हम 30 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला पहले ही 90 है, ये 60 है, तो ये 30, ये सारे मिला के 180 होने चाहिए। ठीक है, ट्राइंगल के लिए 30 है साइन, साइन 30 यानी कि साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, यानी कि अमूद बटा वतर होता है। ठीक है, अमूद हमारे पास यानी कि 30 के हिसाब से कितना है, वो हमारे पास है यानी कि ए, और वतर हमारे पास कितना है यानी कि हाइपोटेनस जो है वो हमारे पास यानी कि बी है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं जी साइन 30 डिग्री क्या आ जाएगा, ए ओवर बी आ जाएगा। ए और बी की जगह पे कोई वैल्यू भी हो सकती है नेक्स्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अगले यानी कि एक्सरसाइज में अब हमारे पास है जी cos 60। ठीक है, 60 के हिसाब से, ठीक है, 60 के हिसाब से हमारे पास कॉज क्या होता है, काज होता है जी बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि कैदा बटा वतर। ठीक है, तो कैदा हमारे पास इसमें कितना है, 60 के हिसाब से कैदा ये वाला हो जाएगा, तो ए ओवर बी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारे पास, ठीक है, ए ओवर बी। तो ये हमारे पास है जी cos 30, इसको भी हल करें 30 के हिसाब से जब cos लिखेंगे। ठीक है, तो अगर ये वाला यानी कि एंगल लेंगे, ठीक है, 30 का, जैसे उसने 30 का है तो बेस हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, कैदा हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और वतर वही रहेगा, अमूद हमारा परपेंडिकुलर है वो ये वाला हो जाएगा। तो cos है, cos होता है जी cos 30 होता है बेस ओवर cos 30। ठीक है, cos 30 क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास सी है, ठीक है, 30 के हिसाब से, और हाइपोटेनस बी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, सी ओवर बी हो जाएगा। ठीक है, tan 60 है, tan 60 हमारे पास यानी कि क्या होता है, तो tan हमारे पास क्या होता है जी, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो 60 के हिसाब से बेस ये वाली है, परपेंडिकुलर ये वाला है, तो सी ओवर ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे सी ओवर ए, इसको कर देंगे। tan पाई ओवर 6 लिखा हुआ है, पाई ओवर 6 यानी कि क्या होता है, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये क्या आ जाता है। ठीक है, पाई ओवर 6। ठीक है, सिंपली तौर पे 180 ओवर पाई करें। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, 6 3 3 टाइम इज 18, तो ये हमारे पास इनके 30 बनता है। तो tan 30 ही आपने फाइंड करना है। ठीक है, tan 30 हमारे पास इनके क्या है, तो tan जब 30 को हल करेंगे तो tan हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हमारे पास बेस होता है, तो बेस ये वाली है, परपेंडिकुलर ये वाली है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी a ओवर c हो जाएगा। ठीक है, अमूद बटा कैदा। ठीक है, 30 के हिसाब से कैदा ये वाला है। ठीक है, अमूद ये वाला हो जाएगा, क्योंकि 30 के हिसाब से कैदा ये वाला होगा ना, तो इस तरह से हमारे पास a ओवर अमूद बटा कैदा a बटा c हो जाएगा। ठीक है, a ओवर c हो जाएगा। इसको लिखेंगे जी tan पाई ओवर 6 इज इक्वल टू a ओवर c हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इसके लास्ट 2 पार्ट बच गए हैं, तो ये बल्कि
4 है। कॉसिक, कॉसिक हमारे पास पाई ओवर 3 है, तो पाई ओवर 3 को उसी तरह आप हल करें तो ये वाला हमारे पास कितना आता है 60 आता है। ठीक है, तो कॉसिक 60, कॉसिक होता है साइन का उल्ट। ठीक है, साइन होता है अमूद बटा वतर, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हम हाइपो होता है तो हाइपो ओवर परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, कॉसिक पाई ओवर 3 यानी कि ये 60 है। ठीक है, 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर ओवर हाइपो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हाइपो ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो 60 के हिसाब से, 60 के हिसाब से हमारे पास जो है हाइपो हमारे पास ये वाला बी है। ठीक है, यहाँ पर बी लिखेंगे और परपेंडिकुलर हमारे पास सी है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा बी ओवर सी हो जाएगा, यानी कि 60 के हिसाब से आप इसको लिख लें, यानी कि कॉसिक 60 डिग्री। ठीक है, 60 के हिसाब से हमारे पास यानी कि साइन का उल्ट कॉसिक है, साइन होता है अमूद बटा वतर। ठीक है, तो वतर बटा अमूद हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस बटा ओवर में अमूद हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा तो बी ओवर सी आ जाएगा। इस तरह हमारे पास है सीकेंड, सीकेंड होता है काज का उल्ट होता है। ठीक है, तो काज के लिए हम क्या लिखते हैं बेस ओवर हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस ओवर बेस हो जाएगा। ठीक है, 30 के हिसाब से हाइपोटेनस यानी कि ये वाला है बेस, ये वाला हो जाएगा बी ओवर सी आ जाएगा। ठीक है, सीकेंड 30 हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये सी ओवर बी आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड ठीक है बी ओवर सी, तो ये हमारे पास बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया जी बी ओवर सी, यानी कि हाइपोटेनस ओवर बेस, यानी कि 30 के हिसाब से हाइपोटेनस ये वाला है और बेस हमारी ये वाली है। ठीक है, लास्ट 2 पार्ट है कॉट 60 है, तो कॉट क्या होता है जी, कॉट होता है बेस ओवर हाइपोटेनस परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉट 60 होता है बेस। ठीक है, बेस हमारे पास क्या है 60 के हिसाब से ए है और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है सी है। ठीक है, 60 के हिसाब से, और कॉट 30 है। ठीक है, कॉट 30 जो है इसको हमने हल करना है तो ये हो जाएगा 30 के हिसाब से हमारे पास, यानी कि कॉट 30 क्या होगा कॉट 30। ठीक है, बेस जो है वो हमारे पास सी हो जाएगी और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने भी सी ओवर ए जो है ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। जज़ाकल्लाह, बंडल ऑफ थैंक्स।